सरकार के द्वारा किए जा रहे प्राइवेटाइजेशन को लेकर आज और कल बैंक रहेंगे बंद। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने हड़ताल का किया है ऐलान। साल 2025 तक हर घर प्रीपेड स्मार्ट बिजली मीटर लगाने का सीएम नीतीश ने किया दावा। कहा किसी भी हाल में नहीं मिलेगी फ्री में बिजली, कई योजनाओं की सौगात। बिहार के विशेष राज्य के दर्जे पर जारी सियासत, सीएम नीतीश ने जदयू अध्यक्ष के साथ ही उठाई मांग तो जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने बीजेपी पर बोला हमला। बिहार में शराबबंदी की पूर्व सीएम मांझी ने खोली पोल। कहा बिहार में 2M दर्जे का चलता है कानून, गरीबों को दी शराब पीने की नसीहत। बक्सर जिले के डुमरांव में जर्जर स्कूल में पढ़ने को बच्चे हैं मजबूर। सरकार की लापरवाही से स्कूल बनने के बाद भी नहीं मिल रही सुविधा। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। तो बिहार में बिजली को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि किसी भी कीमत पर बिहार में मुफ्त में बिजली नहीं दी जाएगी। नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में बिजली के क्षेत्र में अच्छा काम हुआ है, लेकिन कुछ लोग मांग करते हैं कि मुफ्त में बिजली दी जाए, लेकिन मुफ्त बिजली देना बिल्कुल गलत बात है। जरा उन राज्यों के हालात भी देख लीजिए जहां मुफ्त में बिजली दी जाती है। बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को BSPHCL कॉलोनी स्थित ऊर्जा ऑडिटोरियम में ऊर्जा प्रक्षेत्र की 3452.11 करोड़ की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास किया, उद्घाटन एवं लोकार्पण भी किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने 12,657 करोड़ रुपए की लागत से स्मार्ट प्रीपेड मीटर की भी राज्यव्यापी योजना की क्रियान्वयन की शुरुआत की। इसमें 725.26 करोड़ रुपए की जो योजना का उद्घाटन किया गया, जबकि 2726.85 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास किया गया। इस दौरान सीएम ने कहा कि पैसे की कमी नहीं है, 2025 तक सभी के घरों में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगा दिया जाएगा। तो बिल्कुल आपको बता दूं कि बिहार सरकार लगातार ऊर्जा के क्षेत्र में भी काम कर रही है और ऐसे में राज्य सरकार लगातार आगे बढ़ती हुई दिख रही है और खास करके ऊर्जा के क्षेत्र में बेहतर काम हुआ है। और इसमें सबसे जो बड़ी बातें हैं वो अब सरकार सख्त भी होती हुई दिख रही है, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में खास करके देखा जाए तो ऊर्जा के मामले में और बिजली चोरी की जो बातें सामने आती है उसको भी अब कंट्रोल करने में सरकार जुटी हुई है। पर जाएगा और तब जाकर के लोगों के घर तक, तो इसके लिए इन लोगों को 3 स्टेज में सारा सब कुछ देखना पड़ता है। तो आज उसके लिए भी आप लोगों ने और भी किया, तब आप समझ सकते हैं कि कितना बिजली को पहुंचाने के लिए बिहार में सब काम हो रहा है। हालत क्या था बिहार का भाई, भूलना नहीं है कि क्या हालत था पहले बिजली का। जब हम लोगों को काम करने का मौका बिहार में बिहार की जनता ने दिया, तो उस समय 2005 के 24 तारीख को नवंबर में हम लोगों ने काम शुरू किया और उसके बाद हम लोगों ने एक एक चीज का विश्लेषण करना शुरू किया। बिजली की आपूर्ति तो उतना के बराबर, तो उस समय जो देखा गया था तो कितना था। इधर बिहार में विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर के लगातार राजनीति चल रही है। अब जेडीयू के एक तरीके से मोर्चा ही खोल दिया है। बुधवार को एक तरफ जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इसे पूरा करने की मांग की, वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसको लेकर बड़ा बयान दे दिया। सीएम नीतीश कुमार ने कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग सिर्फ मेरी नहीं बल्कि ये हर बिहारी की है, ये आम है और ऐसे में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा केंद्र सरकार को देना चाहिए। इधर बिहार में विशेष राज्य के दर्जे को लेकर एक बार फिर से सियासत जारी हुई, तो ऐसे में बीजेपी के नेता लगातार अपने बयानों से जेडीयू के सामने खड़े होते दिख रहे हैं। ऐसे में विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर बीजेपी कोटे के मंत्री प्रमोद कुमार ने भी बयान दिया। उन्होंने विशेष राज्य के दर्जे के बाद जेडीयू की मांग पर बचाव करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने बिहार को विशेष पैकेज दिया है, साथ ही कई सारी योजनाओं की बड़ी सौगात भी दी है, जिससे बिहार आगे बढ़ रहा है। उन्होंने नाम लिए बिना कटाक्ष करते हुए कहा कि कई लोगों का अपना सोच है, कौन कैसे देखता है बिहार को विशेष राज्य के दर्जे पर, ये उनकी अपनी सोच है। तो भारत सरकार और राज्य सरकार एज इक्विवेलेंट एक चने के 2 दाल हैं। चना का कवर खोल लीजिए तो एक दाल इधर एक दाल उधर। तो ये भारत सरकार राज्य सरकार जो है ये दोनों के एक नीतिगत निर्णय अनुसार राज्य के डेवलपमेंट समेकित विकास हो रहा है।
सर आपने बताया कि बिहार को विशेष पैकेज दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी विशेष दर्जा का जरूरी नहीं है, मतलब बहुत काम हो रहा है। बात समझिए, ये हर व्यक्ति के सोचने का नजरिया अलग अलग है। हम कहाँ कहते हैं हई जरूरत है, हई जरूरत नहीं है। हम कह रहे हैं कि हमारा विकास का गाड़ी आगे बढ़ रहा है और हम बड़ी बड़ी जो आज जो NH का काम हुआ, बड़ा बड़ा गांधी सेतु का काम हुआ, मेडिकल कॉलेज का काम हो रहा है, तो विकास इसीलिए ना चाहिए जी। इधर बिहार के विशेष राज्य के दर्जे पर जिस तरीके से सियासत चल रही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसके अलावा पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह के बाद जेडीयू के कई नेता लगातार बयान देते दिख रहे हैं। ऐसे में मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि यह मांग बिहार के पूरे 12 करोड़ जनता की मांग है, क्योंकि जब नीति आयोग के रिपोर्ट में हम फिसड्डी हैं तो फिसड्डी राज्य को बिना विशेष राज्य के पैकेज के कैसे विकसित किया जा सकता है। इस पर केंद्र सरकार को सोचना चाहिए। बिहार के 12 करोड़ लोगों का डिमांड है। बिहार के विधानमंडल के दोनों सदनों के जो सम्मानित विधायक है, विधान परिषद के सदस्य है, उनका डिमांड है। जो राज्य का हित का डिमांड है, तो राज्य के हित का जो डिमांड है उसको कौन झुठला सकता है, कौन असत कह सकता है, कौन कह सकता है कि ये नहीं होना चाहिए। होना ही चाहिए। अगर राज्य की तरक्की आप चाहते हैं, राज्य को और तेजी से प्रगति चाहते हैं, राज्य में जो रोजगार की अपार संभावना होनी चाहिए वो अगर चाहते हैं, तो हर आदमी चाहता है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। ये बात सही है कि जब नीति आयोग ने कहा कि आप गरीब हो, पिछड़े हो, तो जो आदमी कमज़ोर है पहले उसको थोड़ा पौष्टिक खिला करके थोड़ा उसको ना आगे बढ़ाना चाहिए। यानी हमारी कई प्रकार की जो यहाँ फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है और अन्य क्षेत्र में काम बाकी है, उसके ऊपर तो विशेष राज्य का जब दर्जा मिलेगा तभी ना। वहीं जहां एक तरफ बिहार में विशेष राज्य के दर्जे पर सियासत तेज है, तो दूसरी तरफ जाप सुप्रीमो पप्पू यादव अब कहीं ना कहीं जेडीयू के साथ खड़े होते दिख रहे हैं और उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला है। इस दौरान पप्पू यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया। इस दौरान पप्पू यादव ने लिखा कि बीजेपी के जीन में ही बिहार का विरोध है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग का किसी दूसरे राज्य और वहां के नेताओं में विरोध नहीं दिखता है, पर बीजेपी वालों ने ऐसा किया है। बिहार वासियों से उन्होंने आह्वान करते हुए कड़ी शब्दों में, हालांकि जिस तरीके के उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया, उन्होंने इसके लिए बिहार वासियों से बीजेपी से बदला लेने की भी अपील कर दी। पश्चिमी चंपारण जिला के पुलिस जिला बगहा पहुंचे हम प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने बिहार में शराबबंदी की एक बार फिर से पोल खोलकर रख दिया है। साथ ही बिहार में शराबबंदी को लेकर एक बार फिर बदलाव की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने शिक्षा नीति में भी बदलाव की जरूरत बताई है। दरअसल आदिवासियों द्वारा आयोजित सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए जीतन राम मांझी ने कहा कि बिहार सरकार को शराबबंदी कानून और वर्तमान शिक्षा नीति में बदलाव करने की जरूरत है। पूरे देश में प्राइवेट स्कूल बंद होने चाहिए और विदेशों की तर्ज पर कॉमन स्कूलिंग सिस्टम लागू करने चाहिए। साथ ही उन्होंने शराबबंदी कानून के तहत कम मात्रा में शराब का सेवन करने वाले गरीबों को जेल नहीं भेजने की बातें कही है। उन्होंने कहा कि बिहार में 2M दर्जे का कानून शराबबंदी को लेकर के लागू है। जो बड़े लोग रात के 10 बजे शराब पीते हैं उनको सजा नहीं दी जाती और जो गरीब थोड़े से शराब पीते हैं उनको जेल भेज दिया जाता है। ये सत्य है कि जो बड़े लोग हैं, बड़े लोग जो धनवान हैं, ठेकेदार हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, IAS हैं, IPS हैं, जजेज हैं, ये सब लोग एक लिमिट अरसे में शराब पीते हैं 10 बजे के बाद, और वो अपना दुनिया कोई नहीं जानता कि वो पीते हैं। हम वही कहते हैं अपने गरीबों को कि क्यों पी करके इधर उधर करते हो, तुम लिमिट में पियो जैसे बड़े लोग पीते हैं। और पकड़ने की बात अगर आती है इसलिए कि तुम पी करके चौराहे पर घूमने लगते हो, इसीलिए लोग कहता है मुंह में ब्रेथ एनालाइजर लगाता है, और उन लोगों को ब्रेथ एनालाइजर नहीं लगाता है। इसलिए उन लोगों से सीखो और उसी रूप में रात में अगर तुमको कुछ लेना है तो ले करके सो जाओ, सुबह में अपना काम करो जैसे बड़े लोग करते हैं। अब शराबबंदी है तो आप लोग ही देख रहे हैं। इधर बक्सर जिला मुख्यालय पुलिस द्वारा अतिक्रमण हटाने के दौरान नहर सिंडिकेट के झुग्गियों में जमकर बर्बरता दिखाई गई। अतिक्रमण हटाने के दौरान पुलिस ने लगभग सैकड़ों घरों की महिलाओं को जमकर पीटा और उनके सामानों को तहस नहस कर दिया।
अधिकारियों का कहना है कि उन्हें सूचना दे दी गई थी, लेकिन स्थानीय लोग कहने के बावजूद भी यहां से नहीं हटे। ऐसी कोई सूचना उन्हें नहीं मिली थी। वहीं अधिकारियों ने, सुरक्षा कर्मियों ने साथ ही साथ पत्रकारों से भी धक्का मुक्की की और इस दौरान लोगों के ऊपर डंडा चटकाते भी नजर आए। बोल रहे कि नहीं, हम कुछ नहीं सुनवाई कर सकते हैं, आप लोग हटाइए, हटाकर जल्दी से कबारी, हम तो कबार देंगे। हम बोले नहीं सर, छोड़ दीजिए, गरीब आदमी सब, बाल बच्चा कहाँ जाएंगे लेकर। फिर हड़ा के घुस कर मार, सब कबार पार कर मार, नोच नाच कर आग लगा कर और ढेला पाथर चला कर मारना स्टार्ट कर दिया। अभी सीओ साहब, सब पुलिस प्रशासन और सब सीओ साहब ढेला कर मारे। CWJC में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में ही ये अतिक्रमण हटाया जा रहा है। हाँ, इन सब लोगों को मालूम था पहले से, ये लोग पार्टी भी हैं इसमें, और सभी लोगों को पूर्व सूचना थी। 15 तारीख को तिथि निर्धारित की गई थी, उसकी सूचना भी थी लोगों को। आज जब अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू हुआ तो लोगों ने पुलिसकर्मियों पे पथराव किया। हमारे पुलिस पदाधिकारियों को और पुलिसकर्मियों को गंभीर चोटें आई। इधर समस्तीपुर जिले के रोसड़ा घाट रेल स्टेशन पर यात्री सुविधा समेत अन्य मामलों की जांच में रेलवे बोर्ड के सदस्य पहुंचे, जहां स्टेशन परिसर में साफ सफाई और यात्री सुविधाओं को लेकर कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। वहीं रोसड़ा भाजपा मंडल के सदस्यों ने विभिन्न मांगों को लेकर जांच में पहुंचे रेल बोर्ड के सदस्यों के सामने ज्ञापन सौंपा और अपनी मांग भी रखी। जो देखने को मिला, अभी देख लीजिए शौचालय कितना गंदा है। अभी आए हैं तो वहाँ झाड़ू लग रहा है, इतना क्लीन, इतना बेहतर। इसको देखिए। तो खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए DTV भारत। फिलहाल मुझे और मेरी सहयोगी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।